इस पिक्चर के गाने में आपको सच बताऊं, बल्कि दो एक बातें और कन्फेशंस हैं जो मैं करूंगा इस फिल्म के बारे में। जी कन्फेशंस। हाँ, कन्फेशन ही कहूँगा इसलिए कि वो थोड़े मेरे खिलाफ जाएंगे। हाँ। जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे लगा कि भाई ये क्या सिचुएशंस हैं, कोई सीधी सिचुएशन ही नहीं है। हर गाने में कोई 200 आदमी आ जाते हैं, तो ये कैसा लिखा जाएगा? ये गाना हो रहा है कि पंचायत है? अच्छा चलो भाई, एक गाना ऐसा हो, हर गाना ऐसा ही है, और बारिश आने वाली है, भगवान कुछ बचा ले हमें, कहीं कुछ, तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ, और ये देखिए मेरी ईमानदारी की दाद दीजिएगा, मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने पूरी कोशिश की थी कि लगान बनने ना पाए। मुझे आशुतोष साहब ने जब कहानी सुनाई तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये इन्होंने एक लंबी सी लिस्ट बनाई है डोंट्स की, कि क्या क्या नहीं करना चाहिए पिक्चर में, वो सब जमा करके इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई। भाई उस जमाने में कहते थे गांव में फिल्म नहीं, गांव की फिल्म नहीं चलती है, ये गांव की है। हीरो धोती पहने हुए तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है लोगों को, वो हीरो धोती पहने हुए है। क्रिकेट बहुत स्लो गेम है, उसके ऊपर इन्होंने बनाए। और वो ब्रिटिश टाइम, ये पीरियड फिल्में नहीं लोगों को अपील करती। पीरियड मतलब एक लिस्ट बनाई हुई थी इन्होंने कि ये काम नहीं होते ना, अच्छा हम ही करेंगे। तो मैं, चूँकि इन्हें आमिर साहब से मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है, जो इन्होंने ज़िंदगी में पहली पिक्चर की थी वो मेरी थी, यादों की बारात, उसमें ये 7 साल के थे। तो मुझे बड़ी फिक्र हो गई, मुझे बड़ी परेशानी हो गई कि ये तो बड़ा खुद बना रहे हैं ये। तो मैंने इन्हें फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। तो ये मेरे घर आए, कहले कहिए क्या है? मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, ये पिक्चर मत बनाओ। तो कहले क्यों? तो मैंने सभी ने अच्छी तरह समझाया, मगर शुक्र है कि समझे नहीं। many years later, आज भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये फिल्म देख रहे हैं। But you know, Karan, I want to go back to what Javed साहब was saying कि I still remember the day जावेद साहब का फोन आया कि तुम आओ मिलने। I went to his house, he was so worried. He was so worried. He said, आमिर तुम ये फिल्म क्यों बना रहे हो? प्लीज मत बनाओ। जावेद साहब की हिस्ट्री है, उन्होंने मुझसे भी कहा ये टाइटल क्यों रख रहे हो, ये पिक्चर क्यों बना रहे हो? जावेद साहब एक और बात भूल गए। मगर एक बात है, बिल्कुल सही, मुझे मालूम था कि आप ये छोड़ेंगे नहीं मुझे। मैंने कहा था ये टाइटल जो है कुछ होता है, कोई टाइटल है। मगर ये भी सच है। मगर माफ कीजिएगा, ये दो बातें एक तरफ है, एक ही बात से बैलेंस कर दूंगा मैं। मैं था खंडाला में, होटल में ठहरा था। मुझे मालूम है नासिर साहब भी वहीं हैं, तो मैं नासिर साहब का जाहिर है कि फ़ैन भी रहा हूँ, और मुझे इज़्ज़त हासिल है कि उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। तो मैं सलाम करने चला गया उनके कमरे में। तो आओ बैठो, वही चाय वाय पियो। तो बात करे, अचानक उनका, अरे भाई इसको तुम जानते हो, मेरा भतीजा है, ये मुझे पिक्चर में असिस्ट कर रहा है। तो कोने में एक लड़का बैठा हुआ लिख रहा था कॉन्टिन्यूटी बुक। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने नासिर साहब इस लड़के को आपने असिस्टेंट क्यों रख लिया है, ये तो स्टार है, इसको आप हीरो लीजिए। तो कहने तुम्हें यकीन है? मैंने कहा बिल्कुल, कल तुम बनाओ। मैंने कहा नहीं, आप एक रोमांटिक फिल्म बनाइए, इसे ले लीजिए, सुपर स्टार है। वो ये लड़का बैठा है। मैंने एक काम इतना सही किया है कि मुझे 10-12 गलतियां करने की इजाजत है।